बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। होटल पार्क व्यू, एसी होटल, बगड़ बाईपास रोड, शुद्ध शाकाहारी भोजन व ठहरने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही विवाह शादी के लिए आकर्षक लॉन व पार्किंग की व्यवस्था। प्रबंधक रिपु दमन सिंह शेखावत। मोबाइल नंबर 9785286558। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। मेरे पापा पर मुझे अभिमान। शहीद राजेंद्र प्रसाद की बेटी ने बड़े गर्व से कहा, मेरे पापा ने देश के लिए शहादत दी है। 75 साल के बुजुर्ग पिता का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बोले, बेटे ने देश में नाम रोशन किया है। अब खबरें विस्तार से। शहीद राजेंद्र प्रसाद की बेटी प्रिया ने कहा कि मुझे मेरे पापा पर गर्व है। मेरे पापा ने देश के लिए शहादत दी है। बस 2 शब्द कहते ही बेटी की आंखें नम हो गई। पास बैठे चाचा ने बिटिया को ढांढस बंधाया। अपने पापा की शहादत पर बेटी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। दोनों बेटियां और शहीद की मां जयपुर से गुरुवार देर रात को ही गांव पहुंची थी। उन्हें यही बताया गया था कि शहीद राजेंद्र प्रसाद घायल हुए हैं। शुक्रवार सुबह ही पत्नी, बच्चे और मां को बताया गया कि आज राजेंद्र प्रसाद देश के लिए शहीद हो गए। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। घर में काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। पत्नी से पता चला उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, वो बेसुध हो गई। पत्नी तारामणि ने उनके पति ने देश के लिए शहादत दी है। अपने पति पर उनको गर्व है। पति की शहादत को लेकर तारामणि ने कहा कि पति के जाने का गम है, लेकिन गर्व भी है कि मेरे पति देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। वीरांगना तारामणि को गांव की महिलाएं ढांढस बंधा रही हैं। तारामणि बार बार बेसुध हो रही है। अपने पति को याद कर आंखों में आंसू आ रहे हैं। 70 साल की मां की आंखें भी पथराई हुई हैं। जब उनको पता चला कि उनका लखते जिगर उनको छोड़कर चला गया है, वह भी बेसुध हो गई हैं। पत्थर की तरह से सुन्न हैं। कभी अपनी बहू को ढांढस बंधा रही है। दादी अपनी पोतियों पर गर्व महसूस कर रही हैं। कभी पोतियों के सर पर हाथ रखकर ढांढस बंधा रही हैं। पिता ने कहा, मेरा बेटा जांबाज है, 2 लोगों को मार गिराया। 75 साल के फौजी पिता बद्रू प्रसाद घर की बैठक में बैठे हैं। उनके साथ गांव के और भी बुजुर्ग बैठे हैं। बैठक में बैठे लोग अपने बेटे की शहादत की चर्चा कर रहे हैं। वहीं शहीद राजेंद्र प्रसाद के पिता बद्रू प्रसाद भांबू भी फौज में रहे हैं। वे जाट रेजिमेंट में थे। पिता बद्रू प्रसाद ने बताया कि राजेंद्र शुरू से ही पढ़ाई में भी होशियार थे। फौज की भर्ती निकलती थी तो वह जरूर जाता था। राजेंद्र प्रसाद की बचपन से ही फौज में जाने की इच्छा थी। वह अपने पिता को भी फौज के लिए कहते थे। पिता ने कहा, मेरे से पहले बेटा चला गया, दुख है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि मेरे बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। बेटे ने मेरा गांव, पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। बेटा बहुत ही बहादुर था, उसने अपनी बहादुरी दिखाई है। मेरे बेटे ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। 7 वर्षीय बेटे अंशुल ने दी अपने वीर पिता को मुखाग्नि। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, सांसद नरेंद्र कुमार, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, एसपी मृदुल कच्छावा, एडीएम जगदीश गौड़ ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। उनकी बड़ी बेटी प्रिया और मेरे पापा शहीद हुए हैं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। खुशी है, देश के लिए लड़ता लड़ता शहीद होगा, मरना तो उरे भी मर गया, उसको क्या नाम होगा। मैं बहुत खुश हूँ और दुख तो देखो होता ही है बुढ़ापे में। औलाद से होना प्या, बाकी ठीक है, बढ़िया। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ लड़के को, और देश के लिए शहीद हो। मैं 16 तारीख से यहाँ से गया था, उसके बाद मैं कोई बात करी, बच्चे ही करते थे। बेदार अमर शहीद राजेंद्र जी भामू जिन्होंने जो शहादत दी है, ये वहाँ की ब्रिगेडियर से मेरी बात हुई है, वहाँ और भी आर्मी के अधिकारियों से, कि जिस तरीके से ये 2 मिलिटियन और कोई वहाँ की सिक्योरिटी को झांसा देके और चकमा देके अंदर घुस गए, फिर मक्के के खेत के अंदर घुसने के बाद रात को 2 बजे निकले और उन्होंने 2 संतरियों पर ग्रेनेड से हमला करके वो बैरिक के अंदर घुस रहे थे।
तो यदि अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र जी भाभू ये वहाँ नहीं होते तो पूरी उस बैरी को खाली कर देते हो। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के और पूरी बैरिक में जितने भी जवान रात को 2 बजे सो रहे थे उनकी जान बचाने का काम किया। जो जिस चीज़ के लिए हमारी शेखावाटी, हमारा झुंझुनू जिला, हमारे गांव, हमारा क्षेत्र जाना जाता है, हमें इस चीज़ का नाज है कि हम इस हिंदुस्तान भारत माता की रक्षा करने के लिए हम उस भूभाग से आते हैं जिस भूभाग के लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानी आज भी। और लेकिन इसके साथ साथ उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उनके बच्चों की शादी थी, बच्चों को जिस बहन का सुहाग उजड़ा है, उनके वर्ध पिता हैं, उन्होंने जो दुख देखा है, इस परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ है, उसकी कोई व्याख्या किसी चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती और उसको कोई हम उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। लेकिन हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के नौजवानों में एक जज्बा रहता है और उस जज्बे से कि ये हर नौजवान की इच्छा होती है कि मैं सेना के अंदर जाऊं और देश की हिफाजत के लिए मैं अपना जान कुर्बान करूं। आज ये 13 किलोमीटर चले लगभग, तो 4 घंटे से ज़्यादा लोगों चल गए। हर गांव में, चाहे महिलाएं, आसपास के गांवों में सारे लोग सारे काम छोड़ देते हैं दूर दराज से और हजारों की संख्या के अंदर अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र जी भामू को सम्मान देने के लिए, सल्यूट करने के लिए इस मातृभूमि के सपूत को सारे लोग आए हैं। और इसके अंदर मेरे पास तो ये डिपार्टमेंट भी है सौभाग्य से, और हमारे विधायक साहब हैं, बाकी जनप्रतिनिधि हैं, सब आए। तो ये हमारे इस परिवार के लिए, घर के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन सबसे बड़ी मातृभूमि के लिए जो हमारा जज्बा है वो कायम है और इसकी हिफाजत करने के लिए और आगे भी हम देश के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। झुंझुनू जिले के माड़ी गांव में राजेंद्र जी भामू जो जम्मू में शहीद हुए हैं, उनका आज अंतिम संस्कार, दाह संस्कार था। उसमें हम भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पधारे, उनके परिवार वालों से मिले। प्रार्थना, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति दे, मनोबल दे, आगे बढ़ाए और इनको शांति मिले। हमारे झुंझुनू जिले के कहीं भी इस तरह का आतंकवादियों के साथ हादसा होता है तो कोई न कोई झुंझुनू में शहीद होता है। भारत में इस पहला ज़िला झुंझुनू जिला जिसमें सबसे ज़्यादा शहीद है, सबसे ज़्यादा सैनिक है। झुंझुनू जिला एक तरह से युवाओं में, खून में देशभक्ति की अंदर भूमिका रहती है और इतनी देशभक्ति है कि सब सेना में जाने चाहते हैं और देश की राष्ट्र रक्षा करते हैं। अभी अभी राजेंद्र जी थोड़े दिन पहले यहाँ से गए थे और इनकी जो बात सुनी है, यदि ये उनको ख़त्म नहीं करते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वो टला है देश से और मैं इनको पुनः यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हिमाली गांव में पहले से भी एक शहीद हैं, 2 शहीद हैं, ये तीसरा शहीद हुआ है। झुंझुनू जिले में ऐसा कोई गांव मुश्किल से मिले जिसमें शहीद नहीं हो। मैं पुनः शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, अभिमान की बात है कि हमारे यहाँ के सूबेदार अमर शहीद राजेंद्र प्रसाद जी भामू आमने सामने की एक मुकाबला करते हुए और शहीद हुए। न केवल उन्होंने अपने साथियों की जान बचाई बल्कि बहादुरी के साथ देश की रक्षा भी की। इस गांव में ये तीसरे शहीद हैं और ये शहीद जो शहादत हुई है वो एक हमारे लिए बहुत ऐसे गर्व की बात है कि आने वाली जो पीढ़ी है इनकी शहादत से प्रेरणा लेगी। ये ज़िला सैनिकों का ज़िला है, ये हमारा जो क्षेत्र है इसके फौजियों का ज़िला है, फौजियों का क्षेत्र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनकी शहादत से आने वाली जो पीढ़ी है वो न केवल प्रेरणा लेगी बल्कि उनका जो आत्मबल, देश की रक्षा की भावना, ये सब फलीभूत होगी, मजबूत होगी। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से, हम सब की ओर से अमर शहीद भामू साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मालेगांव में श्री राजेंद्र जी भामू की शहादत का, जो देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम सब
गर्व महसूस करते हैं और मैं इस शहादत को नमन करता हूँ। शहीद परिवार को भी नमन करता हूँ और शहीद परिवार के दुख की घड़ी में प्रशासन और राज्य सरकार इस परिवार के साथ है। जो भी इस परिवार को संबल सहायता राज्य सरकार से देय होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। और चूँकि ये तो झुंझुनू तो वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, ऐसी पवित्र और वीर भूमि को, शहादत की भूमि को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू। मुझे दें इजाज़त, बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।